सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि सीबीएसई 10th का रिजल्ट आ गया है और काफ़ी अच्छी संख्या में बच्चे पास हुए हैं। पेपर के बाद जब रिजल्ट आता है तो बच्चों को काफ़ी खुशी होती है कि उनकी मेहनत का रिजल्ट आ गया है। और जब रिजल्ट बहुत अच्छा होता है तो बच्चों को काफ़ी खुशी भी होती है। साथ साथ उसमें कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि अपने नंबरों से संतुष्ट नहीं होते। उनको लगता है कि उनके और नंबर आ सकते थे, परंतु उनके नंबर कम हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए जो है सीबीएसई के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है 13/5 को, कि जो बच्चे अपनी कॉपी की रीटोटलिंग कराना चाहते हैं या फिर अपने पेपर को दोबारा चेक कराना चाहते हैं, तो वो किस तरह किस प्रोसीजर के तहत जो है कराना चाहते हैं, उसका इस सर्कुलर में वर्णन है। तो आइए जानते हैं। सबसे मेन चीज तो ये यहाँ लिखा हुआ है, गिवन बिलो आर द मोडालिटी एंड शेड्यूल फॉर द सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन क्लास 10 2023-24। या अब इसमें क्या क्या हो सकता है। मार्क्स की वेरिफिकेशन कराई जा सकती है। आपने जो आंसर शीट का पेपर करा, आप उसकी फोटोकॉपी ले सकते हैं और री एवेल्युएशन भी करा सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि आप दोबारा रीचेकिंग करा सकते हैं। तो इसके बारे में क्या नियम है, आइए जान लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको अगर मान लो रीचेकिंग करानी है तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा अपनी लॉगिन आईडी से सीबीएसई की साइट पे जाके। ठीक है बच्चों। और कोई तरीका नहीं है इस एप्लीकेशन के लिए, सिर्फ ऑनलाइन तरीका है। ठीक है। और सीबीएसई की साइट से होगा। ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरा लिंक भी मिल जाएगा। वैसे सीबीएसई की साइट से ही होता है बच्चों। ठीक है। दूसरी बात यह कि जो फीस निर्धारित की गई है, चाहे वो रीटोटलिंग की हो, रीचेकिंग की हो, या फिर दोबारा कॉपी चेक कराने की हो या कॉपी लेने की हो, उसका जो पेमेंट आप जो है क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से ऑनलाइन ही करेंगे। अगर फॉर्म इनकम्प्लीट हुआ तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। चौथी मेन चीज़ तो ये है कि केवल आपको एक सिंगल एप्लीकेशन देनी होगी और उसी से ही जो है सारा अपना जो है नंबर वेरिफिकेशन कराना होगा। कहने का तात्पर्य क्या है कि मान लो आप एक से ज़्यादा सब्जेक्टों में नंबर वेरिफिकेशन कराना चाहते हैं, तो एक एप्लीकेशन से ही हो जाएगा। उसी में ही आप जो जो चाहते हैं उसी में ही हो जाएगा। बोर्ड विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी कंसिक्वेंसेज ड्यू टू रिवीजन ऑफ मार्क्स। मतलब बोर्ड कोई इसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। जब रीचेकिंग रीटोटलिंग वगैरह होती है तो मार्क्स घटने बढ़ने की संभावना होती है। दोनों को ही बच्चों को मानना पड़ता है। और नंबर का घटना भी अफेक्ट करता ही है, आपको बताइए। सीबीएसई कहती है इन केस वेयर देयर इज ए चेंज इन मार्क्स, अगर वो इंक्रीज हो जाए डिक्रीज हो जाए, कैंडिडेट को जो है पुरानी मार्कशीट जो है वो सरेंडर करनी पड़ेगी। ठीक है। और उसके स्थान पर जो है आपको जो है न्यू मार्कशीट जो है जारी की जाएगी, अगर आपके नंबर में रिवीजन आता है, कोई चेंजेस आता है। और ये जो पूरा प्रोसेस है, अगर मान लो नंबर चेंज भी नहीं होते तो नॉन रिफंडेबल है। यानी कि आप ये नहीं कह सकते, या नंबर बदल जाते तो भी आप ये नहीं कह सकते कि हमारे को फीस जो है रिफंड कर दी जाए। ऐसा कुछ नहीं है। आपने एक बार फीस जमा करा दी, वो सर्विस चार्ज हो गया आपका। तो आइए एक एक करके प्रोसेस को जानते हैं। सबसे पहले वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। अगर आपको अपने मार्क्स वेरिफिकेशन कराने हैं तो सबसे पहले तो आपको 10th क्लास में 500 रुपये जमा कराने होंगे। यानी कि नंबरों की वेरिफिकेशन के लिए आपको कितने चाहिए बच्चों? 500 रुपये जमा करानी पड़ेंगे। ठीक है। और लॉगिन अकाउंट से कम्युनिकेट किया जाएगा, जिससे आप वेरिफिकेशन का अप्लाई करोगे। सीबीएसई की साइट पे ही आ जाता है। और जो भी आउटकम आएगा उसको ही वही साइट और लॉगिन आईडी में जो है अपडेट कर दिया जाएगा, चाहे नंबर बढ़े या नंबर घटे। और देयरफॉर वंस अ रिजल्ट इज recalculated द एक्चुअल इंक्रीज और डिक्रीज मार्क्स विल आल्सो अपलोडेड। कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर कोई नंबर बढ़ते घटते तो उसका भी आपको बता दिया जाएगा। अब दूसरे नंबर पे आता है कि आप मान लो आपने 500 रुपये दिए, नंबरों की वेरिफिकेशन करा ली, पर इसके बाद अगर आता है कि मान लो आप मार्कशीट लेना चाहते हैं, मार्कशीट का सॉरी, आप अगर हाँ यहाँ पे अपने फोटो कॉपी लेना चाहते हैं जो आपने पेपर को हल किया है, तो उसके बारे में उन्होंने ये कहा है कि ओनली दोज कैंडिडेट हु विल अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स ऑनलाइन विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ऑब्टेन फोटोकॉपी। यानी कि जिन्होंने वेरिफिकेशन मार्क्स के लिए डाला है वो ही अपनी फोटोकॉपी ले सकते हैं एक फीस देकर। अब आंसर कॉपी लेने के क्या क्या तरीके हैं, क्या नियम है। सबसे पहली बात तो आपको 500 रुपये वेरिफिकेशन के देने होंगे। और 500 रुपये अगर आप फोटो कॉपी लेना चाहते हैं तो फोटो कॉपी यानी कि उसकी जो हार्ड कॉपी लेना चाहिए, सॉफ्ट कॉपी मिलेगी आपको। ठीक है। तो वो 500 रुपये में आपको पेपर की मिल जाएगी जो आपने करा है। एप्लीकेशन सही से भरे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बोला एप्लीकेशन विल बी प्रोवाइडेड ए स्कैन कॉपी ऑफ द आंसर बुक।
काफी बच्चों को लगता है कि क्या हमारी जो कॉपी है वो घर भेजी जाएगी। नहीं बच्चों, वहीं पे ही आपकी कॉपी जो है स्कैन करके अपलोड कर दी जाएगी और वहीं से आप जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एग्जामिनर एवेलेटर जो भी है उनका जो है कॉन्फिडेंशियल करा जाएगा, किसने चेक वगैरह की है। अब मान लो आपने नंबर वेरिफिकेशन कर ली, फीस जमा कर दिया, आपको नए आपने आंसर शीट भी अपनी ले ली, और उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपके नंबर सही नहीं दिए गए हैं या कम दिए गए हैं, तो आप जो है अपने क्वेश्चन को दोबारा चेक भी करा सकते हैं। ठीक है, तो रिवेल्यूएशन के क्या तरीके हैं? सबसे पहली बात तो ये कि 100 रुपीज पर क्वेश्चन है, यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन चेक कराना चाहते हैं तो आपको उसके 100 रुपीज लगेंगे। आंसर के संबंध में सीबीएसई एक बात जो कहती है वो ये कहती है कि उन्होंने मार्किंग स्कीम डाली हुई है, और मार्किंग स्कीम के आधार पे ही जो है आप नंबरों की आंसर की क्वेश्चन की तुलना करें। और ये भी उन्होंने ये कहा है कि वही तरीका वही है, चेक उसी के होंगे जिसने फोटो कॉपी के लिए अप्लाई किया होगा। रिजल्ट बढ़ भी सकता है, रिजल्ट घट भी सकता है, ये तो आपको पता ही है। नंबर बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं। एक बार अगर कॉपी रीचेक होके आ गई, ठीक है, वेरिफिकेशन होके आ गया है, तो आप दोबारा अपील नहीं कर सकते। कहने का तात्पर्य क्या है, एक बार जो डिसीजन आ गया वो फाइनल होगा। अब हम ये जान लेते हैं क्या क्या फीस रहेगी। वैसे तो मोटा मोटा जान लिया था हमने, पर एक बार और जान लेते हैं कि कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं। 10th क्लास के बच्चे जो है 20 मई से 24 मई के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। 500 रुपये पर सब्जेक्ट है, यानी कि अगर आप 2 सब्जेक्ट में वेरिफिकेशन डालना चाहते हैं तो आपके 1000 रुपये लगेंगे। 3 में करना चाहते हैं तो 1500 रुपये लगेंगे। अगर आप फोटो कॉपी चाहते हैं अपनी, यानी कि उसकी आंसर बुक चाहते हैं, तो आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे आंसर सीट के। और 4 जून से 5 जून के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि कॉपी रीचेक भी हो जाए, अगर आपको लगता है कोई आंसर सही चेक नहीं हुआ है, तो उसके लिए भी आप अप्लाई जो है वो 9 जून से 10 जून तक कर सकते हैं, और इसके लिए 100 रुपये पर क्वेश्चन होगा। ठीक है बच्चों, तो आयो आशा करता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें 3 स्टेप होते हैं। एक होता है नंबर की वेरिफिकेशन, फिर दूसरा होता है आंसर शीट को लेना, और तीसरा होता है रीचेकिंग कराना। तीनों प्रोसेस के आप समझ गए होंगे। शुरू के 2 प्रोसेस में आपकी 500 फीस लगेगी, और चेकिंग अगर दोबारा कराना चाहते हो तो 100 रुपये पर क्वेश्चन फीस लगेगी। डेट्स क्या है वो भी मैंने आपको बता दिए। तो जो भी बच्चे अपने रिजल्ट से असंतुष्ट हैं वो इस शेड्यूल के अनुसार जो है अप्लाई कर सकते हैं, ताकि आपकी संतुष्टि पूरी हो जाए और आपको क्लियर हो जाए कि जो आपने मार्क्स मिले हैं वो सही मिले हैं या नहीं मिले हैं। इस प्रोसेस के थ्रू आप कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। आपको पता चल गया होगा कि कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है, क्या तरीका रहेगा, कितनी फीस जानी है, और कब तक कर सकते हैं। वो इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर हो गया होगा। अगली वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।